बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिन्होंने वक्त से पहले सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस ले लिया है, विधानसभा चुनाव सर पर हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि शायद पांडे जी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की खातिर ये वीआरएस ले लिया है। अभी वक्त है उनके कार्यकाल में, लेकिन उसके पहले उनके इस वीआरएस ने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। कई ऐसे लोग हैं जो पांडे जी की आलोचना कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उनके समर्थन में सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पांडे जी कौन हैं? डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आखिर इतनी ज्यादा चर्चा में बिहार इलेक्शन में क्यों बने हुए हैं? वो कौन कौन से मुद्दे रहे जिस पर मुखर होकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने देश के सामने बिहार का पक्ष रखा, जिसके बाद उनकी मजबूत आवाज पूरे देश तक सुनी गई? बेहद दिलचस्प है इनके बारे में जानना। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म साल 1961 में बक्सर जिले के गेरुआ बांध गांव में हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा दी और साल 1987 में बिहार काडर के आईपीएस ऑफिसर बने। उन्होंने एसपी पद पर रहते हुए बिहार के कई जिलों में अपनी सेवाएं दी। पांडे मुजफ्फरपुर की तिरहुत रेंज में आईजी के पद पर भी रहे, जहां उन्होंने अपराधियों पर नकेल कसने के साथ ही साथ पुलिस की पीपल फ्रेंडली इमेज बनाने की भी कोशिश की। गुप्तेश्वर पांडे हाल ही में चर्चा में तब आए थे जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में उनके परिवार वालों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। उसके बाद मुंबई पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव बिहार पुलिस से किया, मुंबई में उसको लेकर भी मुखर होकर लगातार आज तक के जरिए अपनी बात गुप्तेश्वर पांडे देश के सामने रखते रहे। उनकी वाक्पटुता, उनकी शैली लोगों को पसंद आने लगी। जरा साल 2015 का भी जिक्र कर लेते हैं, जब नीतीश कुमार की ओर से शराबबंदी का ऐलान किया गया था और गुप्तेश्वर पांडे बिहार के अलग अलग जिलों में घूमकर लगातार लोगों के इसके महत्व के बारे में समझा रहे थे। महिलाओं का अपार जनसमर्थन उनको मिला था और यकीनन उस समय महिलाएं बड़ी तादाद में सरकार के इस फैसले के साथ जुड़ी थीं और इसका स्वागत किया था। वैसे इसके पहले भी गुप्तेश्वर पांडे ने वीआरएस लिया था, लेकिन वो लोकसभा का मौसम था और ये तो विधानसभा का मौसम है। चलिए जरा आपको कड़ियों को जोड़ते हुए 2009 का वो किस्सा भी बता देते हैं, जब वीआरएस लेने के बाद दोबारा पुलिस सेवा में उन्होंने घर वापसी कर ली थी। दरअसल बक्सर से लोकसभा चुनाव गुप्तेश्वर पांडे लड़ना चाहते थे। लालमुनि चौबे बीजेपी के दिग्गज नेता थे और माना जा रहा था कि उनकी बढ़ती हुई उम्र को देखते हुए लालमुनि चौबे को बीजेपी टिकट इस बार नहीं देगी। इसी वजह से गुप्तेश्वर पांडे ने पहले ही वीआरएस ले लिया और लगातार बीजेपी के नेताओं के साथ बने रहे ताकि उनको बक्सर से लोकसभा का टिकट मिल जाए। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया नहीं। इसके पीछे की बड़ी वजह यह रही क्योंकि लालमुनि चौबे ने अपने बगावती तेवर अख्तियार कर लिए थे और माना जा रहा था कि अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी तो उस समय बीजेपी को भारी नुकसान होता, ब्राह्मण वोट उनसे खिसक सकता था। इसी वजह से बीजेपी ने फिर से लालमुनि चौबे को ही बक्सर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। अब जब लालमुनि चौबे मैदान में उतर गए तो फिर इनके पास कुछ बचा नहीं और इसीलिए पांडे जी ने घर वापसी करते हुए अपनी पुलिस सेवाएं दोबारा से ज्वाइन कर ली थी और तब से लगातार वो पुलिस के बड़े बड़े पदों पर बने रहे। पांडे जी को 2009 में ना खुदा मिला न विसाले सनम। ऐसे में जब सियासी गोटी उनके फिट नहीं हो पाई तो फिर उन्होंने इस्तीफा देने के 9 महीने के बाद बिहार सरकार से आग्रह किया अपनी वापसी को लेकर, जिसे नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया और फिर उनकी वापसी हो गई। उस समय वो बिहार के आईजी थे और 2019 में उनको डीजीपी बनाया गया। अब जब एक बार फिर से पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है तो ऐसे में अब उनके चुनाव लड़ने के कयास काफी ज्यादा तेज हो चले हैं। ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि बक्सर की जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें कहां से उनको उतारा जाएगा, क्योंकि 6 विधानसभा की सीटों में से 2 पर इस वक्त जेडीयू का कब्जा है, एक पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से है जो बक्सर है और माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि गुप्तेश्वर पांडे को उसी सीट से टिकट देकर एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाए। हालांकि इस बारे में वो खुद ऐलान कब करते हैं ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा, लेकिन बिहार के इस राजनीतिक घमासान में गुप्तेश्वर पांडे का नाम आना भी अपने आप में बेहद दिलचस्प है।